हेलो स्टूडेंट्स, अज आप गल करांगे जीएनएम फस्ट ईयर ते जीएनएम थर्ड ईयर दे विच एक सबजैक्ट हुंदा कम्यूनिटी हैल्थ नर्सिंग। आप सब तो पहला गल करांगे कम्यूनिटी हैल्थ नर्सिंग सबजैक्ट दे रिलेटेड कि कम्यूनिटी हैल्थ नर्सिंग जो सबजैक्ट है वो हुंदा की है। जिन्ना टाइम आपां नूं ये कंसैप्ट क्लीयर नहीं हुंदा कि कम्यूनिटी हैल्थ नर्सिंग की चीज़ है, उन्ना टाइम आपां नूं ये नहीं कंसैप्ट सारा क्लीयर होना कि इहदे विच किन्ना कुछ सिलेबस हुंदा, की इहदी यूनिट आ ते की आपां इहदे रिलेटेड पढ़ सकदे हां। आपां फस्टली गल करदे हां कम्यूनिटी दी। कम्यूनिटी की हुंदा है? ग्रुप ऑफ पीपल लाइव टूगैदर इन अ जियोग्राफिकल एरिया कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि नर्सिंग का इस कम्यूनिटी दे विच की रोल है कि जिहड़ी नर्सिस हुंदी है वो प्रिवेंटिव प्रमोटिव क्यूरेटिव ते रिहैबिलिटेटिव जिहड़ियां सर्विसिस हुंदियां ने वो की करदियां ने कम्यूनिटी दे लोकां नूं जदों प्रोवाइड करन, केयर प्रोवाइड करन, उहनूं आपां की है नर्सिंग कहने आ। फस्ट ऑफ ऑल आपां की है डिस्कस करांगे डेफिनेशन ऑफ हैल्थ। हैल्थ की हुंदा अकॉर्डिंग टू WHO 1948 इहदे विच की हुंदा हैगा हेल्थ की है इट इज़ अ स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or informative is called health। health की है state आ की दी complete मतलब के सारे की दी physical दी mental and socially well-being कि जिहड़ा साडे शरीरिक तौर ते जदों असीं की है mentally ते socially की है properly prepare हुन्ने आ, वैलबिंग होंने हैल्थी होंने ते सानू कोई भी जिहड़ियां डिजीज़ हुंदियां ने वो की ने एब्सेंस हुंदियां ने उहनूं आपां की कहने आ हैल्थ कहने आ। इट्स क्लियर। सैकेंड डेफिनेशन आपां पढ़ांगे कम्यूनिटी हैल्थ। कम्यूनिटी हैल्थ का की मतलब हुंदा? कम्यूनिटी हैल्थ रेफर टू दी हैल्थ स्टेटस ऑफ द मैंबर ऑफ द कम्यूनिटी। जिहड़ी कम्यूनिटी हैल्थ आ वो की रेफर कर रही है? हैल्थ स्टेटस रेफर कर रही है किहदा? मैंबर ऑफ द कम्यूनिटी दे लोकां दे हैल्थ स्टेटस नूं की वो रेफर कर रही है टू द प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर हेल्थ कि जिहड़ियां प्रॉब्लम ने जिहड़ियां की ने हैल्थ दे उत्ते की ने इफेक्ट कर रही ने एंड टू द टोटली ऑफ हैल्थ केयर प्रोवाइडेड टू द कम्यूनिटी ते की कर रही ने टोटली जिहड़ी हैल्थ केयर है वो कम्यूनिटी दे लोकां नूं की प्रोवाइडेड कर रही ने। ये की हुंदा कम्यूनिटी हैल्थ। उस तो बाद आपां इहदे विच एक टॉपिक हुंदा कम्यूनिटी हैल्थ नर्सिंग दे विच वो हैगा एपीडेमियोलॉजी। एपीडेमियोलॉजी का की मतलब हुंदा? एपीडेमिक एपिडेमिक पेंडेमिक लॉजी। लॉजी का मतलब हुंदा स्टडी करना। एपीडेमियोलॉजी दे विच आपां की है उन्हां डिजीज़ दी स्टडी करांगे जिहड़ियां की ने पर्टिकुलर एरिया दे विच हो जांदियां ने ते जिहड़ियां डिजीज़ की ने वर्ल्ड वाइड डिजीज़ होंदियां ने इदां दी किहड़ी डिजीज़ एनीमल्स तो हो जाती है, किहड़ी डिजीज़ एनीमल्स ते पीपल्स दे विच साडी पॉपूलेशन दे विच आउंदी आ, उहनूं आपां की है सारा एपीडेमियोलॉजी दे विच पढ़ांगे। एपीडेमियोलॉजी दे विच आपां पहला की है दी डेफिनेशन पढ़दे हां। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द इंसीडेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल कंट्रोल ऑफ डिजीज़ेस एंड अदर फैक्टर्स रिलेटिंग टू हैल्थ। एक ही ब्रांच आ की मेडिसिन की जिहड़ी की डील कर रही है कि इंसीडेंस किन्नी क डिजीज़ हो चुकी है, किन्ने के न्यू केसेस ने, डिस्ट्रीब्यूशन होना किन्नी क डिजीज़ है जिहड़ी वो फैल रही है एंड कि पॉसिबल कंट्रोल ऑफ डिजीज़ ते ये संभव हैगा कि जिहड़ी डिजीज़ हो रही है असीं उहनूं की है कंट्रोल कर रहे हैं एंड अदर फैक्टर रिलेटिंग टू हैल्थ ते होर जिहड़े फैक्टर ने वो हैल्थ के रिलेटेड आपां की है देखने ने। जां फिर डेफिनेशन इहदी होर हुंदी आ एपीडेमियोलॉजी is the study and analysis of the distribution। की हुंदा कि जिहड़ी एपीडेमियोलॉजी दी आपां स्टडी करदे आ वो की है डिस्ट्रीब्यूशन दे बेस ते एनालिसिस है किवें, क्योंकि आपां नूं ये पता लग रहा है कि जिहड़ी डिजीज़ है वो की अगे तो अगे की है फैल रही है। कौन कौन इहदा शिकार हो रहे ने, वैन कित्थे कित्थे हो रही है, कदों हुई है ये डिजीज़ एंड वेयर कित्थे कित्थे डिजीज़ है जिहड़ी हो रही है। पैटर्न एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हैल्थ, इहदा पैटर्न किदां दा है, इहदा जिहड़ा हैल्थ आ उहदा की डिटरमिनेंट्स ने
एंड डिजीज कंडीशन इज डिफाइंड पॉपुलेशन। ते जिहड़ी पॉपुलेशन नूं डिफाइंड कर रही है वो डिजीज कंडीशन का इफेक्ट कित्थे पै रहा है, ये चीज़ां आपां की एपिडेमियोलॉजी दे विच पढ़दे आंगे। उस तो अगे हैगा टूल ऑफ मैजरमेंट्स। टूल ऑफ मैजरमेंट दे विच आपां की देखना है, पहलां तां आपां की है रेट देखांगे, ठीक है, किन्नी क डिजीज होई है। उस तो बाद आपां देखदे हां अर रेशो, किन्ने परसेंट जिहड़े पॉपुलेशन है जां एनीमल्स ने वो की ने ये डिजीज दे शिकार होए ने। उस तो बाद आपां की प्रोपोर्शन देखदे हां। उस तो अगे हैगा आपां फर्स्टली पढ़ांगे एंडेमिक डिजीजेस। एंडेमिक डिजीजेस का मतलब हुंदा कि वो डिजीज जिहड़ी किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियाज दे विच फैली हुंदी है। कंस्टेंट परसेंस ऑफ अ डिजीज इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। कंस्टेंट की है वो डिजीज दी प्रेजेंट होना किसी भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया दे विच जिहड़ी डिजीज हो। जिवें आपां कह दईए कि असीं मतलब कि कम्यूनिटी दे विच 10 फैमिलीज रह रही सी, एक कम्यूनिटी दे विच 10 फैमिलीज असीं रह रहे सी, उसे कम्यूनिटी दे विच चिकन पॉक्स होई आ, होर अदर किसी कंट्री दे विच नहीं, होर किसी सिटी दे विच नहीं, किसी स्टेट दे विच नहीं, जस्ट कित्थे होई आ डिजीज एक जियोग्राफिकल सिर्फ एक पर्टिकुलर जिहड़ी साडी कम्यूनिटी दी ओहदे विच होई आ, इसलिए आपां की कहने एक पर्टिकुलर डिजीज आ। उस तो बाद आउंदी है एपीडेमिक। वो एंडेमिक सी जिहड़ी पर्टिकुलर एरिया दे विच हुंदी आ, एक हुंदी आ एपीडेमिक्स। This is usually occurrence of diseases or presence of disease in a particular community। उस जियोग्राफिकल एरिया दे विच जिहड़ी ये एपीडेमिक आ ये एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी दे विच आ। जिवें हुण मान लो असीं कम्यूनिटी दे विच बहुत सारे मैंबर कि ने इकट्ठे रहने हैं, बट उत्थे की कम्यूनिटी दे विच कोई इदां नहीं मतलब कि डिजीज क्रिएट हुई है जिहड़ी कि सारे कम्यूनिटी मैंबर्स दे उपर क्या इफेक्ट कर रही है, तां आपां उहनूं की कहने आगे एपीडेमिक्स। उस तो अगे डिजीज है पेंडेमिक डिजीजेस। पेंडेमिक डिजीज होंदी आ वर्ल्ड वाइड डिजीज, लाइक एग्जांपल ऑफ जिवें कोविड-19 सी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड डिजीज सी, चाइना दे विच की, अमेरिका दे विच की, कैनेडा दे विच की, ऑल ओवर इंडिया दे विच की, ऑल ओवर जिहड़ी की है वर्ल्ड वाइड डिजीज वो हुंदी आ जिहड़ी की है सारियां कंट्रीज दे विच ते मतलब कि वर्ल्ड वाइड डिजीज सी जिहड़ियां सारियां कंट्रीज दे विच की होई सी फैल चुकी सी। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। एक वो डिजीज जिहड़ी की है पर्टिकुलर डिजीज सी जिहड़ी की है वर्ल्ड वाइड सी, सच है जिवें कि कोविड-19 यूजली अफेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन, इट मे इनवॉल्व सैवरल कंट्रीज। इहदे नाल की होया मोस्टली सारी जिहड़ी पॉपुलेशन सी वो की है सारी इफेक्टेड होई एंड इट मे इनवॉल्व सैवरल कंट्रीज। ते इहदे विच की है बहुत सारियां जिहड़ियां कंट्रीज सी वो की ने इनवॉल्व हो गई। उस तो अगे है स्पोरैडिक डिजीजेस। स्पोरैडिक डिजीजेस हुंदियां ने इट मीनस स्कैटर्ड अबाउट डिजीजेस आकर इन एन इरेगुलर पैटर्न इन अ कम्यूनिटी। ये वो डिजीज आ जिहड़ी कि इरेगुलर पैटर्न दे नाल कम्यूनिटी दे विच हो जाती है। उस तो हैगा जूनोसिस। जूनोसिस डिजीजेस a communicable disease transmitted from an animals to human like as rabies, bovine tuberculosis etc। एक ये कम्युनिकेबल डिजीज आ जिहड़ी ट्रांसमिट हुंदी है कित्थों एनीमल्स तो ह्यूमन, लाइक है जिवें कि है रेबीज वायरस है। रेबीज वायरस कित्थों आउंदा आपां नूं डॉग तो, जिवें आपां कह दिंदे आ कि डॉग तो आपां नूं कि रेबीज वायरस वो कि एनीमल्स तो जदों कि एक ह्यूमन लाइफ दे विच की है डिजीज एंटर कर जे ट्रांसमिट हो जे आपां उहनूं की कहने आ जूनोसिस कह दिंदे आ। जिवें कि ट्यूबरकुलोसिस आ टीबी आ एनीमल्स नूं भी हो जांदा ते की ह्यूमन नूं भी हो जांदा। उस तो अगे हैगी एपीजोनोटिक। एपीजोनोटिक की है एक आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज इन एन एनीमल पॉपुलेशन। ये डिजीज का रिजल्ट कित्थे मिलदा आपां नूं एनीमल पॉपुलेशन दे विच इहदा की रिजल्ट आपां नूं देखण नूं मिलदा। उस तो अगे हैगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की हुंदा ये आपां नूं सारिआं नूं मोस्टली पता ही हुंदा, आपां आम भी घरां दे विच की गल करदे आ कि क्या इन्फेक्शन होई है। इन्फेक्शन होई है चीज़ की है entry and development or multiplication of an infection agent in the body of a human or animals। जो कोई एक्सट्रा जिहड़ा कोई ऑर्गेनिज्म आ इन्फेक्शियस एजेंट आ जो साडी बॉडी दे विच की है एंट्री करता है, उस तो बाद वो की है हौली हौली डिवेलपमेंट करता है एंड की है
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਲਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਟ ਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। presence of a pathogenic organism or infectious agent on the body surface and clothes। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੌਥਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੀਵਾਰ। ਐਨੀ ਪਰਸਨ, ਐਨੀਮਲਸ ਔਰ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨ ਵਿਚ ਐਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਟ ਨਾਰਮਲੀ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈਜ਼। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੰਟ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਫਸਟ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟਲੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਪੀਰੀਅਡ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਐ ਜਿਵੇਂ ਏਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੈ, ਲੈਪਰੋਸੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। This disease is transmitted to one person to another person like as HIV and tuberculosis। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ HIV ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਜ਼ੋਕੋਮਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਨੇਜ਼ੋਕੋਮਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੇਜ਼ੋਕੋਮਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਅਕਾਰਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਅਕਾਰਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਜ਼ੋਕੋਮਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਅਕਰਡ 48 ਆਵਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਫਰੋਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੈੱਡ ਲਿਨਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੈਟਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬੈੱਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵਾਰਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰੂਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਨੇਜ਼ੋਕੋਮਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।